प्रणाम बंधुवर, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है हर सास बुरी नहीं होती है। यदि आपको हमारी चुगल पंचायत चैनल की कहानी स्टोरी अच्छी लगे तो चुगल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। कहानी शुरू करते हैं। दिनेश और चंचल, तुम दोनों लोग तो मेरी और पारुल की एनिवर्सरी में आए ही नहीं थे। मैंने कितना बुलाया था। अरे यार रवि, तुझे क्या ही बताऊं, उस टाइम ना मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी और माँ अकेली थी घर में। तो बताओ कैसे आ जाता मैं, कोई देख रेख करने वाला ही नहीं था। अब तबीयत खराब में कहाँ लेके फिरूं मैं इसको। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं आए हैं तो क्या हुआ, हम ही आ गए हैं। हाँ पारुल जी, आपने बहुत अच्छा किया, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो गया। सही है यार रवि, दोनों लोग फ्रेंड्स बन गई अब अच्छे से। हम लोग तो यार बचपन के ही फ्रेंड्स थे और इन लोगों की तो मोबाइल से बात होती रहती थी। तूने अच्छा किया भाभी को घर ला करके। अरे पागल, तेरी भाभी नहीं है, तू मुझसे बड़ा है। तो मेरी भाभी हुई तेरी वाइफ, ना कि मेरी वाइफ तेरी भाभी हुई। तो तू इसका नाम ले, पारुल नाम है, पारुल। अच्छा ठीक है यार, तू मुझसे 6 महीने ही तो छोटा है। अरे तो क्या हुआ भाई साहब जी, आप लोग 6 महीने बड़े हो और हम लोग 6 महीने छोटे, तो आप हमारे भैया भाभी हो गए। वैसे भी हमारे कोई भैया भाभी नहीं है, तो आपको ही हम भैया भाभी मानते हैं। क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहो वैसा बोल सकती हो। आज तो हम भाभी के हाथ का ही खाना खा करके जाएंगे। हाँ यार रवि, मुझे पता है तू कितना बड़ा चटोरा है। मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि खाने की व्यवस्था कर लेना। खाना खा कर तो जाएगा ही रवि। तो भाभी क्यों ना बढ़िया अच्छा सा अपने मनपसंद का बनाइएगा खाना और लाइएगा अपने हाथों से परोस करके खाना। और मैं हाँ, मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे यार, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं तो खाना बना ही नहीं पाती हूँ। अब तो बहुत अच्छी बात है यार, इस बात पे खिला ही दे अपनी वाइफ के हाथों का खाना, मजा ही आ जाए। अरे हाँ बच्चों, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ज्यादा टेस्टी। उंगलियां चाटते रह जाओगे, देख लेना। अरे वाह माँ जी, आइए, प्रणाम। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। आप तो बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही हैं बहू की, ऐसी सास देखा नहीं मैंने। सबके मुंह से बहू की बुराई ही सुनती हूँ। नहीं पारुल जी, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। तुम भी तो अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी सासू माँ भी अच्छी हैं। जब इतना अच्छा खाना बना बना कर खिलाओगी तो कौन सी सासू माँ भला अपनी बहू की बड़ाई नहीं करेंगी। हाँ, हमारी बहुत अच्छी बहू मिली है हमें, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। और खाना तो अब झटपट बना लेती है। तुम बैठो, वो खाना बना कर खिलाती है। चंचल, जाओ और खाना बना करके ले आओ, बढ़िया गर्मा गर्म। मनपसंद का कुछ अच्छा सा बना देना, जो खाते ही मजा आ जाए। अच्छा ठीक है, इन लोगों को जरा सी भी तमीज नहीं है कि खाना क्यों बनाऊं मैं और कैसे बनाऊं। इनको पता नहीं है क्या? और बता यार, घर में तेरे कौन कौन है और कहाँ तेरी ड्यूटी लग रही है अब तो? अरे यार, सब बढ़िया ही है। इस टाइम मेरी ड्यूटी ना दिल्ली में लगी हुई है। हाँ दिनेश भाई साहब, जब से इनकी ड्यूटी दिल्ली में हो गई ना पोस्टिंग, तब से तो हमारा जीना ही हराम हो रखा है। अच्छा, वैसे क्यों? खाना घर का ही नहीं मिलता है, वहाँ सब बाहर का पैकेट का खाना खाना पड़ता है। दिनेश जी जरा इधर आइए। अच्छा, मैं 1 मिनट में आया। हाँ, जाओ, लगता है तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी मदद की जरूरत है। नहीं यार, कुछ मसाले वगैरह खत्म हो गए होंगे, इस वजह से बुला रही होगी। कोई जरूरत होगी तो मैं देख कर आता हूँ, ठीक है? तुम दोनों लोग बैठो जब तक। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, जा तू, टेंशन न ले यहाँ की। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे तुम्हारी माँ ना मेरी हर जगह बेइज्जती करवाने में लगी रहती है। अरे क्यों, क्या कर दिया मेरी माँ ने अब जो तुम्हारी बेइज्जती हो गई? मतलब अब तुमको भी पता नहीं है ना? तुम माँ और बेटे एक जैसे हो, तुम भी कम नहीं हो और तुम्हारी माँ भी कम नहीं है। जब तुमको और तुम्हारी माँ को पता है कि मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है, फिर भी तुम लोग उन दोनों के सामने बोल रहे हो कि हाँ, हमारी ना बहू बहुत अच्छी खाना बनाती है। आपकी माँ ने बोला, आपने भी कहा चंचल बहुत अच्छा खाना बनाती है, और जबकि मैं तो बना ही नहीं पाती हूँ, तो झूठ क्यों बोलना उनसे? अरे यार, तुमको जो भी खाने में बनाना आता हो वो ही बना करके दे दो, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? अब कोई घर में आता है तो कुछ तो बना करके खिलाना ही पड़ता है ना, इसमें कौन सी बेइज्जती वाली बात है? अरे पर मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। रोटियां तो भारत का नक्शा बनती है और सब्जी ऐसी बनाऊंगी कि दांत से भी नहीं कटेगी और जल जाएगी। मैं एक काम करती हूँ,
मैगी बना देती हूँ। क्या वो इतनी दूर से हमारे घर मैगी खाने आए हैं? अरे कुछ अच्छा सा जा करके बना दो। जाओ किचन पर देखो क्या रखा है और फिर बना करके लेकर आओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। जब तक खाना बनाओगी नहीं तो कैसे बना पाओगी? जब कोशिश करोगी तभी बना पाओगी। जाओ जाकर बना कर लाओ। ठीक है, जैसा बनता है वैसा ही लेकर के आती हूँ। अब तुम्हारी बेइज्जती हो और मेरी तो तुम ही जानना। हाँ हाँ ठीक है, तू टेंशन मत ले। जा रही हूँ, कुछ न कुछ देखती हूँ। ये माँ और बेटे दोनों लोग मेरी बेइज्जती करवाने में लगे रहते हैं। कितनी बुरी हैं। अरे दिनेश सुन जरा। हाँ माँ, ये बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप जानती हैं चंचल को खाना बनाना आता ही नहीं है, फिर क्यों हम दोनों की अपनी बेइज्जती करवाने में तुली हुई हैं? वो लोग क्या सोचेंगी? अरे बेटा मैं सब जानती हूँ कि मेरी बहू को खाना बनाना आता ही नहीं है, पर मैं बाहर के आए हुए दो लोगों से क्यों उनकी इंसल्ट करवाऊं कि मेरी बहू को कुछ आता ही नहीं है? ये तो गलत बात है ना। भले ही आता ना हो, पर मैं जानती हूँ और तुम जानती हो और बहू जानती है। हम समाज में क्यों प्रदर्शित करें कि हमारी बहू को कुछ नहीं आता है? अच्छा माँ, पर खाना बनाएगा कौन? अब आपने तो बोल दिया। वो तो कह रही मुझे खाना बनाना ही नहीं आता है। अब गई है किचन में, देखते हैं क्या बना करके लाती है। रागमाला, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तू टेंशन मत ले, मैं तेरी माँ हूँ माँ, और माँ कभी गलत नहीं करती है। मैंने खाना पहले से ही बना दिया था। जब मेहमान आ रहे थे तूने मुझे बता दिया था ना कि मेरे दोस्त और उसकी वाइफ आ रही है, तो मैंने झट से खाना बना दिया और सारा खाना ढक करके रख दिया है गर्मा गर्म। जब तुम दोनों बैठे थे उनके पास में तब मैं खाना ही बना रही थी, तभी तो मैं बाद में जा पाई थी तुम दोनों के पास। अच्छा माँ, मतलब तुमने सारा खाना बना दिया है? हाँ हाँ बेटा, मैंने सारा खाना बना दिया है। बहू को पता नहीं है, अब किचन में जाएगी और देखेगी कि सारा खाना तो पका हुआ रखा है, तब देखना उसके कैसे मन डोलते हैं। वो तो देख करके खुशी हो जाएगी माँ। माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी माँ सबको दे भगवान। मेरी माँ बहुत प्यारी है। मैं माँ जाता हूँ किचन में, देखता हूँ उसका रिएक्शन क्या है। हाँ हाँ बेटा, जा देख ले जाके, और परोस कर खाना अपने फ्रेंडों को खिला दे। ठीक है माँ, थैंक यू। अरे बेटा ये तो मेरा फर्ज है। माँ ने सारा खाना बना दिया और किसी को बताया ही नहीं। कितनी प्यारी माँ होती है। अरे ये क्या, किचन में तो खाना पहले से ही बना बनाया रखा है। बिरयानी भी रखी है, पास्ता भी बनकर रखा है, और ये क्या, फिंगर्स भी बना करके रखे हैं। पर यहाँ पर बनाकर रखा किसने है? मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया है। और इस किचन में मैं और मेरी सासू माँ के अलावा कोई नहीं आता है। तो इसका मतलब मेरी सासू माँ ने ही सारा खाना बना दिया। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी सासू माँ इतनी अच्छी हैं। अरे चंचल, खाना बन गया? बड़ी जल्दी बना लिया तुमने तो। वाह, कमाल कर दिया। अरे दिनेश जी, वो मैं खाना। अरे तुम टेंशन मत लो, खाना जैसा भी बना होगा हम सब खा लेंगे और मेरे दोस्त भी खा लेंगे, ठीक है ना? अरे सुनो तो मेरी बात, ये खाना मैंने नहीं बनाया है। माँ बना करके गई है किचन पे और मुझे बताया भी नहीं। हाँ चंचल, मुझे मालूम है कि यह खाना सारा माँ ने बनाया है। और माँ पहले ही खाना यहाँ पर बना रही थी जब हम दोनों दोस्तों के पास बैठे हुए थे। ये होती है माँ। और तुम क्या कह रही थी कि मेरी सासू माँ बहुत बुरी है, कितनी बेइज्जती करवाती है। देखा, हर सास बुरी नहीं होती है। हाँ हाँ दिनेश जी, हर सास बुरी नहीं होती। मैं गलत थी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। भला इतना कौन करता है? मेरी इतनी परवाह करती हैं। मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है, फिर भी वो खाना रोज बनाती हैं। और जब आज गेस्ट आ गए तब भी उन्होंने ही बनाया। मैंने सोचा कि मेरे लिए कह रही हैं कि अगर गेस्ट आ गए तो आज तुम ही खाना बना करके खिलाओगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। माँ माँ होती है, सासू माँ है तुम्हारी तो क्या हुआ, वो भी तो एक माँ ही है। अब कभी भी अपनी सास की बुराई मत करना, ठीक है ना? हाँ सही कहा, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। अब चलो खाना खिलाते हैं उन दोनों को। हाँ हाँ चलो। माँ सुनो ना। हाँ मेरी बहू, क्या हुआ? खाना किचन में बना लिया तूने कि नहीं? माँ क्यों मजाक कर रही हैं? खाना तो सारा आपने ही बनाया है। हाँ बेटा, मैंने खाना बना दिया था। बस मैं तो दोस्तों के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, इस वजह से मैंने बोल दिया कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारा खाना बहुत अच्छा बनाती है, उंगलियां चाटते रह जाओगे। इसलिए भला मुझे पता है कि हाँ मेरी बहू को बनाना नहीं आता है, तो मैं उनको क्यों बताऊं, है ना? हाँ सासू माँ, आपने बहुत अच्छा किया। आप तो धन्य हो, आप बहुत महान हो, मेरी प्यारी सासू माँ।
मैं तो आपको बुरी कह रही थी, पर हर सास बुरी नहीं होती। हाँ बेटा, हर सास में एक माँ तो है ही ना। सास तो वो बन जाती है बहू आने के बाद, लेकिन पहले तो वो माँ ही रहती है और माँ ही होती है। ठीक है ना? जैसा आप समझोगे वैसा ही पाओगे। अपनी सोच बदलो, नजरिया। ओके? हाँ सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में बुरा भला कहा था। कोई बात नहीं बेटा, बड़ों से ही तो सीख मिलती है ना? अब जाओ, अपने दोस्तों को खाना पीना खिला दो और यही बोलना कि तुमने खाना बनाया है। ठीक है ना? हाँ ओके सासू माँ। चलो जल्दी चलते हैं, उनको खाना खिला देते हैं, वरना वो भूखे ही मर जाएंगे। वो तो बहुत ज्यादा भुक्खड़ है मेरा दोस्त। हाँ हाँ चलो खिला देते हैं। माँ आप भी चलो, वहीं बैठेंगे। अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के पास। तुम लोग अपना देखो, खाओ, सुनो और एंजॉय करो। ठीक है? अच्छा ठीक है माँ, अब हम जा रहे हैं अपने दोस्तों को खाना खिलाने। आपको भी खाना है तो खा जाइए। और यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, कोई सीख मिली हो, तो आपने देखा ही है कि यही सीख मिली है कि हर सास बुरी नहीं होती है। आप माँ समझो, सासू माँ नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी है, तो चुगल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।